बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 5 अगस्त को दो बहुत बड़ी खबरें आई कि इमरान खान गिरफ्तार हुए और मुश्तरका मफादात कौंसिल ने ऐलान किया कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे। इस लिहाज से तो 5 अगस्त बहुत तारीख साज दिन बन गया। देखिए, सिर्फ दो बड़ी खबरें नहीं है करामत मुगल साहब। खान साहब पे, इमरान खान पर जो मुसलसल सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जाता रहा ना, वो भी 5 अगस्त को धुल गया। सही। वो हम किसके सर आएगा वो जरा इस वीडियो में आपको ढूंढ के बताएंगे कि वो इल्जाम जो इमरान खान पर लगता रहा वो अब किसके सर आएगा। क्योंकि 5 अगस्त को सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए, सिर्फ जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने ये फैसला नहीं किया कि मरदमशुमारी जो नई की गई है उसके तहत इंतखाबात होंगे, बल्कि पीडीएम ने सरेंडर किया बदतरीन और पीपल्स पार्टी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सही। जो कहानियां चलती है ना, पहले जरा, क्योंकि आपको पता है कि खान साहब की गिरफ्तारी ने स्टील कर लिया था सारा शो, सारे लोगों ने उसके ऊपर वीडियोस की, तमाम चैनल्स ने उसके ऊपर लंबी लंबी ट्रांसमिशंस की, बीपर्स हुए, तज्जिया निगार, और उसके बाद प्रोग्राम्स में भी ज्यादा खबर इतनी बड़ी मेजर पोर्शन वही था। फिर जब आप यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, जो ब्लॉग्स हैं उसमें भी ज्यादातर गुफ्तगू खान साहब की गिरफ्तारी पर हुई। जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास है, इसके हवाले से हम तवातुर के साथ कुछ वीडियोस और इसके इंडिकेशंस तो बहुत पहले से दे रहे थे। सही। ये 1 मई का याद हमने वीडियो में तस्करा भी किया कि 1 मई को हमने बताया था कि ये नोटिफिकेशन करेंगे जाने से पहले। सही। और इनका बेसिकली जो जहनों के ऊपर खौफ है ना, और इमरान खान इज स्टिल अ पोटेंट थ्रेट। अगर इमरान खान इनके लिए खतरा ना होता और इस वक्त इलेक्शन सूट करते होते तो फिर इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। सही। ये जो मरदमशुमारी अनाउंस की गई, ये ऐसे नहीं की गई। खबर पहले मरदमशुमारी वाली देख लेते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, फिर आते हैं जनाब ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, सरेंडर हुआ है, और वो इल्जाम था, और इस इल्जाम के हवाले से खबर मैं क्विकली पढ़ देता हूँ ताकि जो है वो लोगों को इसका पूरा एग्जैक्टली अब किस तरीके से ये मंजूर हुआ है, ये सारा मामला वो उनको क्लियर हो जाए। जनाब, खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी गई। मुत्तफिका जी, ठीक है। जितने पार्टिसिपेंट थे 8 मेंबर्स होते हैं, 4 वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन है, 3 वफाकी वज़रा, 8 मेंबर्स हैं। उन्होंने मुत्तफिका तौर पे ये किया कि हम नई मरदमशुमारी जो है उसको नोटिफाई करने जा रहे हैं। उसका गजेटेड नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा बड़ी जल्दी सामने, और नई मरदमशुमारी के तहत होंगे इंतखाबात। सही। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में ये लोग शरीक हुए। इसके अलावा इदारा शुमारियात समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के हुक्काम भी शरीक हुए। इजलास में नई मरदमशुमारी से मुतल्लिक मामला पर गौर किया गया। जो वजारत मनसूबा बंदी व तरक्की ने डिजिटल मरदमशुमारी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी, और इजलास के सामने रखा गया जनाब डिजिटल मरदमशुमारी के नतीजे ये हैं। पाकिस्तान की जो आबादी है, कुल आबादी इस वक्त 24 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई है। सही। मंजूरी दे दी मुतफिका तौर पे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जनाब मुश्तरका मफादात काउंसिल के तमाम 8 अरकान ने मरदमशुमारी की मुतफिका मंजूरी दी। हल्का बंदियों का काम 120 दिन में होना है। कौमी असम्बली में तमाम सूबों की नशिस्तों का हिस्सा वही रहेगा। 120 दिन, ठीक है ना, 4 महीने आपके लगेंगे हल्का बंदियां करने में। जी। हल्का बंदियों के बाद अब ये तो बात कर रहे हैं ना, आगे जाहिर है कि पहले भी ये बात सामने आ चुकी, जो इलेक्शन कमीशन है कि फरवरी के महीने में 15 फरवरी के बाद ही सोचे कि अगर इलेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन ये मामला इससे आगे भी जा सकता है, लिटिगेशन में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, और फिर जो ये सारा प्रोसेस है इसमें आईनी कानूनी नताइज ढूंढ के इसको मजीद इल्तवा का शिकार भी किया जा सकता है। वो राजा रियाज वाली बात ना कि 2 साल नहीं होते नजर आ रहे, जी, मामला लगता है कि उस तरफ जा सकता है। अच्छा, फिर वो कहते हैं आइन के आर्टिकल 51 के तहत इंतखाबात शाया की गई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, और उसके बाद जाहिर है कि यही जो है वो खबरें चल रही थी। एक चीज और, वफाकी वजीर कानून जो है आजम नजीर तारड़, उन्होंने कहा कि जनाब जब तक इलेक्शन नहीं होते निगरान सेटअप रहता है, और आगे हो सकता है इलेक्शन, उसके लिए किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 254 कहता है कि इंतखाबात को आगे किया जा सकता है।
निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी इलेक्शन कराना होता है, जब तक इलेक्शन नहीं होते निगरान सेटअप रहता है। अच्छा, ये जो आर्टिकल 254 है ना जी, ये बिल्कुल ये नहीं कहता ये जो जिसमें रिफ्यूज ढूंढ रहे हैं इसकी अगर आप तशरीह अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई और भी करेगा तो अंदाजा हो जाएगा कि अगर फेलियर हो जाए टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड। आर्टिकल 254 कहता क्या है? वो ये कहता है कि जब एक ऐसा काम जो कि आईनी तौर पर एक मुकर्ररा वक्त में करना जरूरी हो और वो उस मुकर्ररा वक्त के दौरान ना हो पाए, तो जब भी वो काम होता है तो वो काम इनवैलिड करार नहीं पाएगा या इनफेक्टिव नहीं होगा, गैर मौसर नहीं होगा, बाय रीजन ओनली दैट इट वाज नॉट डन विद इन दैट पीरियड। यानी कि इलेक्शन आपने 90 दिन में कराने हैं, ये आइन की जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि 95 दिन के ऊपर इलेक्शन हो गया तो ये जो 5 दिन का इनहराफ है, ये जो 5 दिन की एक्सटेंशन है, इसको कोई आईनी कवर मिल गया। ये कि 95 दिन पे होने वाला इलेक्शन इनवैलिड या इनएफेक्टिव नहीं होगा, गैर मौसर नहीं होगा, उसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि 95 दिन, क्योंकि 95 दिन इंतखाब हुआ लिहाजा इसको गैर मौसर करार दिया जाता है, इस इंतखाब को तस्लीम नहीं किया जाता क्योंकि इंतखाब आईनी जिम्मेदारी है। वो जो 5 दिन का गैप आया है वो तो आइन से इनहराफ हो गया। तो ये एक तो जनाब साहब ने झूठ फरमाया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जो लोग अब टोटली उस असल मामले की तरफ आ जाते हैं कि जो इल्जाम था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर सबसे ज्यादा लगा और मुसलसल लगा और बिल्कुल आगाज से लगना शुरू हो गया 2018 में, जिस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, 25 जुलाई के इंतखाबात, अगस्त में हुकूमत का क़याम, वज़ीर आज़म बन जाते हैं। बनने के बाद बिलावल भुट्टो गद्दारी और इन सबकी तकारीर, कठपुतली वज़ीर आज़म जी, पपेट जी, सिलेक्टेड। हमारी लड़ाई सिलेक्टेड से नहीं है, सिलेक्टर से है। इमरान खान तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो कुछ नहीं हो, हम तो उनसे लड़ने लेकर आए हैं, लेकर आने वालों के साथ लड़ाई है। ये था बेसिकली। अच्छा, जब खान साहब हुकूमत में थे तो उनके बहुत सारे एक्ट, जिस तरीके से जो भी एक्ट मामला पिंडी से आते थे ना, उनको ओन करते थे, वो ओनरशिप लेते थे। और मिनिस्टर थे नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो थे, इन्होंने तो बहुत सारे मामलात की नहीं ली ना ओनरशिप। फॉर एग्जांपल मरियम औरंगजेब ने बैठ के कह दिया इमरान खान के नाम लेने पर पाबंदी हमने तो नहीं लगाई, ये जो बात की ये भी उस चैनल ने सेंसर कर दी, इमरान के नाम पे साइलेंट, पाबंदी तो नहीं लगाई हमने। साथ ही इमरान रियाज खान के बारे में पूछने तो कहते हैं हमें क्या पता कहाँ है। बहुत अच्छे। और वज़ीर आज़म से कोई मिसिंग पर्सन्स का बलूचिस्तान में मामला उठाता है तो वो ये नहीं अपने तौर पे अपनी साहबी तो हर एक से पूछते थे हमें मिर्जा परवीन के उनको शो करे, उनको क्या कहते हैं कि मैं ताकतवर हल्कों से बात करूंगा जी। इसी तरीके से वो जो मामला उस कन्वेंशन में जिसके बाद जो गालिबन आसमा जहांगीर साहिबा का जो कन्वेंशन होता है उसमें जो नारे लगे थे, उसमें आजम नजीर तारड़ साहब को जब माजूल कर दिया गया था, माजूल वजीर कानून बन गए थे, वो सस्पेंडेड, और उनके ऊपर बाद में जैसे ही 29 तारीख को नवंबर को बाजवा साहब गए हैं और उसके मेरा ख्याल है एक दिन के बाद इनका एक डेलीगेशन गया मना के दोबारा आजम नजीर तारड़ जो है वो वजीर कानून, बिल्कुल ऐसे हुआ था ना जी। तो जो इल्जाम था वो तो ये था कि सिलेक्टेड है, और इल्जाम ये था कि कठपुतली है, रबर स्टैंप है, फैसला अपना कर ही नहीं सकता, जो फैसला वहां से आता है वो कर दिया जाता है। अब दिलचस्प उंगली पकड़कर चला रहे हैं। देखिए अब ये हुआ है बदतरीन सरेंडर, और पीपल्स पार्टी का तो बाकायदा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। बिलावल भुट्टो गद्दारी कहते थे ना जी कि नवंबर से एक दिन आगे नहीं जाएगा इलेक्शन जी, पहले कहते थे अक्टूबर से, ठीक है, 8 अक्टूबर के लिए तारीखें दे रहे थे। हम तो कहते हैं कि असेंबली 12 अगस्त की रात 12 बजे अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके खुद ब खुद तहलील हो और 60 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाए। इन्होंने यही पार्टी मौकफ बताया था ना। इसी तरीके से ये बताया था कि चलें, अब ये हुआ है कि हमारे इत्तेहादी क्योंकि कह रहे हैं कि 90 डोज चाहिए तो 1-2 दिन पहले तहलील कर लेते हैं, चलें 90 दिन तक तो मामला ठीक था। सही। अब क्या क्या इन्होंने किया, कानून साजी जो हुई है, इसके ऊपर मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूं। ताज हैदर इस सारे मामले पे, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मामले पर ताज हैदर, कामरान मुर्तजा, रजा रबानी, जावेद लतीफ, शेरी रहमान, ये 5 नाम है और ये 3 बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं जो हुकूमत में 3 बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, 4 सेनेटर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF।
جی یہ تین بڑی جماعتیں ہیں نا جو حکومت چلا رہی ہیں، انہوں نے کس طریقے سے سرنڈر کیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ جو متفقہ آیا ہے نا فیصلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ور پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم، آپ اس اسکرپٹ کا حصہ تھے، اس سارے معاملے میں آپ پارٹ اینڈ پارسل تھے. نیچے آپ کے لوگ بیٹھ کے ٹی وی چینلز کے اوپر اپنا سافٹر فیس دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور انفیکٹ آپ اس پوری گیم کا حصہ تھے. اگر مراد علی شاہ اس معاملے کے اوپر اعتراض اٹھاتے اور کہتے کہ اس کو جوائنٹ سٹنگ میں بھیجا جائے ڈیجیٹل مردم شماری کے معاملے کو، یہ دو نگران وزرائے اعلیٰ بیٹھ کر نہیں فیصلہ کر سکتے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتہائی اہم معاملے پر ڈیجیٹل مردم شماری. دوسرا یہ کہ انتخابات التوا کا شکار ہو جائیں گے، اٹھا سکتے تھے نا. بالکل کہانی ہم کچھ اور سناتے رہے اور انہوں نے کیا کیا جو ان کو کہا گیا کرنے کا. دوسری بات، یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے، یہ 5 اگست کو آگے یہ ساری بات اب اس طریقے سے روزہ روشن کی طرح یہاں ہو گئی ہے. It's a writing on the wall، سامنے جائیں دیکھ لیں. کہانی بھی جناب ووٹ کو عزت دو، سول سپرامیسی، عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں، سویلین بالادستی کی باتیں کرنا. اور کہانی یہاں پر یہ آتی ہے، کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا کہا تھا. کامران مرتضیٰ صاحب نے جس دن الیکشن ایکٹ 2017 میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کہ آرٹیکل 230 میں ترمیم پیش کی گئی تھی کہ جس میں نگران حکومتوں کو اختیارات وہ دیے جا رہے تھے جو نمائندہ منتخب جمہوری حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں. تو کامران مرتضیٰ صاحب نے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ آئین سے متصادم ہے، غیر آئینی ہے. 230 جو ہے آرٹیکل 230 میں جو ترمیم کر کے اختیارات دیے جا رہے ہیں، آئین کا جو آرٹیکل ہے اس کا جو دیباچہ ہے، جو اس کا پریامبل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمام تر اختیارات خدائے بزرگ و برتر کی ذات کے، اور مملکت خدا داد میں یہ اختیارات ریاست استعمال کرے گی عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے. صحیح، یہ بات فرمائی تھی کامران مرتضیٰ صاحب نے. ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، انہوں نے سرنڈر کیا. اس کے بعد یعنی ایک اعتراضات دور کر دیے، منا لیا وزیر اعظم نے. آپ غیر آئینی چیز پر مان گئے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس پر الزام لگایا کہ میں نے کمیٹی کا ہر اجلاس اٹینڈ کیا ہے، میری والدہ بیمار تھی، میں کوئٹہ نہیں گیا، ڈسکس ہی نہیں ہوئی. یہ انہوں نے کہا. جو 230 والا پیج ہے یہ تو بل کے اندر ان میں لگا کے اسمبلی کے درمیان جی اسی کے اوپر رضا ربانی بولے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر بھی کیا رضا ربانی نے کیا کہا تھا ایک اور، اس کے اوپر جو لیجسلیشن ہو رہی تھی، جو 50-54 بل 2 دن میں پاس کیے گئے، 35 یونیورسٹی شامل ہے، یونیورسٹی شامل ہے، اور 6 یونیورسٹی ایک بندہ لے رہا ہے، جس کا ظاہر ہے کہ چارٹر جو ہے وہ 25 سے 35 کروڑ روپے کا بکے گا. دہاڑی لگا لی انہوں نے. یہ دہاڑی لگانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. سے پیار ہے نا. رضا ربانی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے رجواڑے میں بھیج دیا، یا باڑے میں جہاں کھانے میں بھینسیں جانور باندھنے کی جگہ ہے، جہاں پر میری نہ کوئی مرضی ہے، نہ کوئی منشا ہے، نہ کوئی سوچ ہے. مجھے جیسے کہا جائے گا آنکھیں بند کر کے میں مان لوں گا. یہ کون سی قانون سازی ہے؟ 56 بل پاس ہو رہے ہیں اور بل دھڑا دھڑ بل آ رہے ہیں، نہ میں کسی میں امینڈمنٹ ترمیم موو کر سکتا ہوں، نہ میں یہ کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے جناب بڑے زبردست چائنا کے ذوالفقار علی بھٹو بننے کی کوشش کی. انہوں نے مثال بھی دی قوم فتح، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں بھی یہاں پہ وقت ضائع نہیں کرتا. انہوں نے جناب اپنے وہ بل کی کاپیاں میں ہوتے بہت اچھے ایکٹر کاپی پھاڑی اور وہ نکل گئے. شیرین امان نے کہا تھا. جاوید لطیف نے کیا کہا تھا؟ اب جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ ہماری جماعت چاہتی ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں، 1 دن کی تاخیر نہیں برداشت کریں گے. وزیر اعظم کی انہوں نے تعویل یہ پیش کی تھی کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے تو صرف اس وجہ سے بلائی ہے کونسل آف کامن کا اجلاس کیونکہ ہمیں کی تحادی حکومت ہے، اور وزیر اعظم صرف نون لیگ کا نہیں ہے، باقی جماعتوں کا بھی ہے. جماعت کا موقف یہ ہے کہ پرانی لسٹوں پر، پرانی مردم شماری پہ 90 دن میں الیکشن ہو. یہ وزیر اعظم نے اس وجہ سے بلایا کیونکہ وہ سب کے وزیر اعظم. فائن، ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا نا. 4 کو انہوں نے اور اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو انہوں نے وزیر اعظم نے اناؤنس کیا نا، اس پر نہیں ہم جا رہے نئی مردم شماری پر، انتخابات میں نہیں جا رہے، ہم جا رہے ہیں پرانی مردم شماری پہ. 1 دن گزرا اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ سارے لوگ بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کے کہا یس سر، یس باس، جو آپ کا حکم، جیسا بھی مزاج یار میں آئے. پاکستان پیپلز پارٹی از equally
पार्टनर इन ऑल दिस। ये बाद में कहानियां कि नहीं जी हमारा मौकफ तो फला था। आगे जो भी मौकफ था बिलावल भुट्टो जरदारी का, आसिफ अली जरदारी का, मौकफ ये है कि जनाब ये स्क्रिप्ट अगर आ गया कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना, बाद में होना है, क्रॉस होना है, बदतरीन सरेंडर किया। और ये तमाम जमातें हैं, इन्होंने प्रूव किया है कि रबर स्टैंप भी है, ये फैसले खुद करने की सलाहियत नहीं रखती, उनका मौकफ मुख्तलिफ है और फैसला मुख्तलिफ है। और जो कठपुतली का पपेट्स का ताना है, तो वो इल्जाम अब मेरा ख्याल है कि उठा के इनके सर लगना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया इस नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।